वहीं प्रयागराज के करछना इलाके में शनिवार को उपजे बवाल के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। पुलिस ने इस मामले में अब तक 50 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं 60 नामजद और 700 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। आइए जानते हैं पूरे मामले की पूरी कहानी। गिरफ्तारी और पुलिस कार्रवाई। प्रयागराज के करछना के फड़ेवरा बाजार में शनिवार को हुई हिंसा के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 60 लोगों को नामजद किया है और साथ 700 से ज्यादा अज्ञातों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया। ये एफआईआर करछना इंस्पेक्टर अनूप सरोज और मुंडा चौकी प्रभारी कैलाश की तहरीर पर दर्ज की गई। फुटेज के आधार पर पहचान। पुलिस ने घटनास्थल से 10 आरोपियों को मौके पर ही दबोच लिया था, जबकि 20 को बाद में गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की पहचान सीसीटीवी फुटेज, फोटोग्राफ्स और वीडियो के आधार पर की जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल से 40 से ज्यादा बाइकें जब्त की, जिनके मालिकों की पहचान अभी जारी है। देर रात तक करछना, मेझा, मांडा और घूरपुर समेत कई थानों में पूछताछ का सिलसिला चलता रहा। अराजकता में बचा इलाका। बवाल के दौरान जब पुलिस का दबाव बढ़ा तो स्थानीय ग्रामीणों ने भीम आर्मी के कथित उपद्रवियों के खिलाफ मोर्चा संभाला और पुलिस की मदद की। इससे स्थिति पर काबू पाया गया, लेकिन इलाके में अभी भी तनाव बना हुआ है। लोग उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। अलग अलग घटनाओं से जुड़ी पूरी कहानी। इस पूरे विवाद की जड़ें 2 अलग अलग घटनाओं से जुड़ी। पहली घटना इसौटा गांव की, जहां 13 अप्रैल अनुसूचित जाति के युवक देवी शंकर की हत्या कर उसका शव जला दिया गया था। इस मामले में 8 आरोपी जेल भी भेजे जा चुके। वहीं दूसरी घटना कौशाम्बी के लोहगंदा गांव की, जहां 27 मई को एक बालिका से दुष्कर्म का मामला सामने आया था, लेकिन जांच में वो झूठा निकला। तनाव और आत्महत्या। दूसरे मामले में नामजद युवक सिद्धार्थ तिवारी की गिरफ्तारी के बाद उसके पिता ने 4 जून को आत्महत्या कर ली थी। इन दोनों मामलों के चलते इलाके में सामाजिक और राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी और हर गतिविधि पर पैनी नजर जारी है। पुलिस का बयान। पुलिस उपायुक्त विवेक चंद्र यादव ने बताया कि चंद्रशेखर आजाद के आगमन की सूचना पर कुछ लोग इकट्ठा हुए, जिनमें से कुछ उपद्रवियों ने पथराव कर दिया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से स्थिति पर नियंत्रण पाया और अब हालात सामान्य हैं। उन्होंने कहा कि दोषियों की पहचान कर गैंगस्टर और एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बड़ी ही अल्प समय में जो उपस्थित पुलिस बल था और जो कि यहाँ पे आम जन सामान्य के जो लोग थे, उनके द्वारा तत्काल पुलिस बल को सहयोग प्रदान करते हुए तत्काल शांति व्यवस्था को जो है यहाँ पे कायम किया गया। यहाँ से जो भी उपद्रवी तत्व थे उनको तत्काल तितर-बितर किया गया। मौके पे स्थिति बिल्कुल तब से सामान्य है। यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल भी अभी उपस्थित है। जो उपद्रवी हैं, अभियुक्त हैं, इनके विरुद्ध में बहुत ही कड़ी धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई भी की। प्रयागराज बवाल मामले में चंद्रशेखर आजाद। वहीं आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि बवाल करने वाले उनकी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे। पार्टी कार्यकर्ता 8 घंटे तक सर्किट हाउस में ही उनके साथ शांतिपूर्ण तरीके से बैठे रहे। उन्होंने इस पूरे उपद्रव के पीछे किसी साजिश की ओर इशारा किया है। देखिए, मैं कल गया था प्रयागराज, और प्रयागराज गया था मैं कौशाम्बी का जो प्रकरण है, पाल समाज की जो हमारी बेटी है, उसको न्याय मिले, उसके परिवार को न्याय मिले। और फिर इसोटा में जो घटना हुई है, उस घटना में जो एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को मारकर जला दिया गया गेहूं के खेत में, उस परिवार को न्याय मिले, उनकी मांगों को पूरा किया जाए, क्योंकि अभी तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई। लेकिन मुझे पुलिस ने गुमराह करके, या ये कहिए कि मैंने उन पर भरोसा किया और उन्होंने मुझे इलाहाबाद सर्किट हाउस में रखा गया और मुझसे कहा कि अब कुछ देर में हम व्यवस्था करा के आपको वहाँ भेज देंगे। राजनीतिक रंगत में रंगा पूरा मामला। पूरा मामला अब राजनीतिक रंग लेता दिख रहा है। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने इन दोनों पुरानी घटनाओं को फिर से उठाकर माहौल को गर्मा दिया। प्रशासन अलर्ट पर है और किसी भी नई हिंसा की आशंका को देखते हुए चौकसी बढ़ा दी गई। तो ये था प्रयागराज के करछना में हुए बवाल का पूरा मामला, जो अब न केवल कानून व्यवस्था
बल्कि सामाजिक और राजनीतिक संवेदनशीलता का विषय बन गया है। अब देखना होगा कि क्या प्रशासन इस पर कोई ठोस कार्रवाई करता है और इलाके में शांति कब तक बहाल हो पाती। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज।